पिछले साल 2022 में मीरा फेलोशिप की शुरुआत की थी। हमारी कोशिश थी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे महिलाओं की सहभागिता को बढ़ा सकें। इसी सोच के साथ हमने मीरा फेलोशिप की शुरुआत की थी और हमें बहुत ही अच्छे उसके परिणाम देखने को मिले। 15 राज्यों से करीब 330 एंट्रीज़ हमारे पास आई और हम 5 राज्यों की 5 महिला साथियों को चुनने में सफल हो पाए। एक खूबसूरत यात्रा रही। हमारा पहला अनुभव था, हम सीख रहे थे, कुछ खामियां थी इस फेलोशिप में, कुछ कमियां रह गई जिसको हम अपने सेकंड कोहार्ट में दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम इसका सेकंड कोहार्ट जल्द ही शुरू कर पाए मीरा फेलोशिप का। हमारे साथ 5 साथी थे। आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो हमारी एक मीरा फेलोज़ हमें यहाँ पे मिल गई। अंगस्टीना जी हैं। तो सबसे पहले अंगस्टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में। अंगस्टीना जी झारखंड के सिमडेगा से हैं। अंगस्टीना जी भी हमारी मीरा फेलो रही हैं। हालांकि कुछ निजी कारणों से लंबे समय तक उनका साथ हमें नहीं मिल पाया। वो 2-2.5 महीने हमारे साथ रहीं, पर बहुत अच्छी बात कि उन्होंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। उसमें वो बहुत अच्छे वीडियो बना के डालती हैं, उनकी बहुत अच्छी रीच है। तो हम बस उनसे एज अ फेलो, क्योंकि हम सेकेंड कोहार्ट के बैच की शुरुआत करने वाले हैं फिर से, तो हमारी फेलोशिप में किस तरह का आपका क्या अनुभव रहा, क्या कमियां रहीं, क्या आपकी तरह से सुझाव मिलने चाहिए ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें, तो आप अपना अनुभव साझा कर सकें। तो सबसे पहले ये जो आप लोग का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जो अवसर दे रहे हैं पत्रकारिता सीखने का, इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि मीरा फेलोशिप में नहीं आने से शायद मेरा ऐसा मन ही नहीं होता कि मैं अपना चैनल भी बना सकती हूँ और ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया, और जो अवसर मिला था इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और बस ये कहना चाहूँगी कि मीरा फेलोशिप का आगे का जो जर्नी है उसमें बस ये महिलाओं के साथ बहुत सारा काम हो जाता है, जिसमें एक टाइम बाउंड जो है 5 महीना 6 महीना, और इसमें जो समय है वीडियो बनाने का, उसमें शुरुआती में थोड़ा सा लंबा समय देने से ये और बेहतर किया जा सकेगा। और इसके अलावा तो बाकी जो कुछ है वो बहुत अच्छा है। फीडबैक्स सेशन वाले भी धीरे धीरे करके मतलब बताया जाए कि ये है, नहीं तो इकट्ठे होने से, चूँकि महिलाएँ बहुत ज़्यादा अपने पर समय दे पाने में बहुत ही असक्षम होती है। मैं भी अभी भी अपने आप पर समय नहीं दे पाती हूँ। ज़्यादातर टाइम परिवार में गुजर जाता है और उसके अलावा जो सामाजिक काम है, तो ये सब थोड़ी सी सावधानी होने से और अधिक महिलाएं समय दे पाएंगी और अच्छा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम जैसी और महिलाएं आएंगी। और नीतू दी का जो ये प्रयास है कि ज़मीनी कार्यकर्ता इस तरह के कामों से जुड़े, मैं विश्वास करती हूँ कि इनके साथ जुड़ी रहूँगी और अधिक साथी हम लोग इस तरह से काम करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो अंगस्टीना जी, एक चीज़ हम आपसे और समझना चाह रहे थे कि जब हम फेलोशिप का चुनाव कर रहे थे तो हमारी पूरी कोशिश थी कि हम जो बड़े जो ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, उससे दूर के साथियों को जोड़ सके। जैसे आप सिमडेगा से, हमारे पास रांची से भी बहुत सारी एंट्रीज थी। तो आप एज अ फेलो, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ अंगस्टीना, कैसे इस पूरे मीरा फेलोशिप का जो चयन प्रोसेस था, पूरे प्रोसेस में साथ में थी? आपके कई राउंड में इंटरव्यू हुए, फिर हुआ, तो आप अगर थोड़ा बता पाएँ ताकि लोग थोड़ी इस मीरा फेलोशिप के बारे में और जान पाए। हमने कैसे कैसे आपको ट्रेन किया, हमने मिलके कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाई, लेकिन हमने फ़ोन से, वीडियो से, आपके यहाँ जाके, है ना, थोड़ा सा अगर उस सफ़र के बारे में बताएं, क्योंकि आज 1 साल पूरा हो रहा है और हम चाहते हैं कि 1 साल के मौके पे हम अपने बाकी के साथियों से तो नहीं मिल पा रहे हैं, पर आपसे मिल पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको खुद दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि 1 साल का सफ़र में जितने दिन भी आप हमारे साथ रही, और हम हमेशा कभी भी आपको ज़रूरत लगे तो बेझिझक शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को या हमें कभी भी ज़रूर मतलब बताइएगा। हम आपकी मदद करेंगे जितना हमसे संभव हो पाएगा। कभी आपको लगता है कि आप हमारे साथ हमारी कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं तो बेशक आप आएँ, पर अगर आप एक पूरी जर्नी को थोड़ा समझा पाएँ, मतलब काम के अलग भी, कि कैसा माहौल था वहाँ पे मीरा फेलोशिप में, किस तरह के लोगों को हमने चयन किया, किस तरह से, कितना आपके लिए कंफर्टेबल था या अनकंफर्टेबल था, मतलब थोड़ा सा अगर मतलब, और बिल्कुल निष्पक्ष, निसंकोच, है ना जी। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मुझे याद है कि फॉर्म भरने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। उसको भी मतलब कि शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की जो टीम है उसने मदद किया। इसके बाद जो लिंक दिए गए वीडियो इंटरव्यू के लिए, जिसमें पूरी पैनल रहती है, उन्होंने भी बहुत ही सहजता के साथ में और जो फॉर्म भरे थे उसके आधार पर क्वेश्चन किया। और मैं जो महसूस कर पाई कि शेड्स ऑफ रूरल इंडिया, जैसे कि नाम से ही
मतलब पता चलता है कि रूरल कंसेप्ट में बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अधिक बात हो, वहाँ की जो भी स्थितियाँ हैं उसके बारे में। तो रांची से, जैसे आपने बताया कि रांची से भी बहुत इंटरेस्ट थी, लेकिन आप लोग को चूँकि गांव के लोगों का और वैसे ही महिलाओं को आगे लाने का मन है, जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और कम्युनिटी के साथ में जिनका बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है और जिनको मंच नहीं मिलता है। तो ये जो पूरा हुआ, इससे मुझे फ्रेंडली लगा। जिस दिन इंटरव्यू हुआ, ऑनलाइन इंटरव्यू, मैं तो मीना कोटवाल जी को, अभी भी मुझे याद आ रहा है कि मैं तो मीना कोटवाल जी को देखने के साथ ही मैं भूल ही गई थी कि ये इंटरव्यू पास करना है, क्या करना है, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं रहा उसके बाद। हालांकि बीजू टोप्पो दादा भी उसमें थे, लेकिन मेरे उन पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मैं मीना कोटवाल जी को लंबे समय से उनके सारे वीडियोज़ देखती रही हूँ और उनका सफ़र को देखती रही हूँ। तो इस तरह के जो भी पैनलिस्ट हैं और जिनके साथ में नीतू दी ने अपना ये जो पूरा काम को किया है, BBC से भी जो पत्रकार दीदी थी, सबको ही बहुत आत्मीयता से बात किए और फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया और जो पूरी प्रक्रिया थी वो बहुत सहजता से ख़त्म हुआ। और जो भी इस ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ बताया गया, वीडियो देख करके सीखने का या फिर ऑनलाइन, वो भी बहुत फ्रेंडली तरीके से रहा। लेकिन मेरा अपना निजी कारण रहा, चूँकि मैं कम्युनिटी के साथ में कुछ इतना ज़्यादा घुस जाती हूँ कि फिर मतलब बस कम्युनिटी के हिसाब से काम करने लगती हूँ और प्रोफेशनल बन ही नहीं पाती हूँ। ये मेरा एक, समझ लीजिए कि ये ज़्यादा ही इसकियापन है मेरा अपने समाज के प्रति, जिसकी वजह से थोड़ा आगे जाके ये हुआ। लेकिन जो फीडबैक्स मिले उससे मैं बहुत निखरी हूँ, मैं खुद भी विश्वास करती हूँ इस बात में। और मुझे पता भी चला कि इस तरह का जो मतलब फीडबैक सेशन वगैरह है, ये आगे जा कर के बहुत अच्छा रहेगा। और यही मतलब कि नीतू दी का यही बड़ापन है और सेट्स ऑफ रूरल इंडिया का, कि देखिए प्रकृति हम लोगों को मिलवा दिया कि 1 से 5 हम लोग साथ में दिल्ली में हैं। और मतलब कि ये मैं पहला वीडियो कर रही हूँ मीरा फेलो की तरफ से। तो ये एक मतलब कनेक्शन जो है ये ऊपर से भी बनाया हुआ है, प्रकृति का भी बनाया हुआ है, इतना अच्छा ये में हम लोग ये बात आप लोग तक पहुँचा रहे हैं। तो ये पूरा जो कुछ था ये बहुत अच्छा रहा और मेरे लिए बहुत ही अपने लिए सीखने का बहुत अच्छा अवसर रहा। और मुझे नीतू दी जैसे साथी मिले, और उसमें जो 5 फेलो जो हमारे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी भी हम लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जानते हैं और एक दूसरे की कमियों पर भी बात करते हैं, जो कि वास्तव में ऐसे दोस्त या तो ऐसे साथी मिलना इस समय में बहुत मुश्किल है। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि सेट्स ऑफ रूरल इंडिया के साथ में जुड़ी रहूँ, इनके साथ में बातचीत करती रहूँ और अपने जो भी काम है उसमें एक दूसरे का सहयोग हम लोग करते चले। और बाकी तो जो है सब मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू अंगस्टीना जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब ये इत्तेफाक है कि हमने 3 नवंबर को मीरा फेलोशिप की शुरुआत की और आज हम 1 साल बाद 3 नवंबर को साथ में हैं, है ना। और हम ये मीरा फेलो एक ही जगह पे हैं और हम ये मीरा फेलोज के साथ पहला वीडियो बना रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ से चंद्र कुमारी को, महाराष्ट्र से सोनाली को, उड़ीसा से प्रतिभा घोष को और मध्य प्रदेश से सयाली को। तो इन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी हमारे मीरा फेलोज हैं। स्पेशली थैंक्स हमारे जूरी को, चेतना जो चरखा से हमारे साथ रहीं, जिनका बहुत योगदान रहा। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी रहीं, जो BBC हिंदी में पहले रिपोर्टर थी, ये बहुत शानदार कहानियाँ करती हैं। हमारे साथ बीजू टोप्पो जी झारखंड से रहे, हमारे साथ मीना कोतवाल रहीं, द मुकनायक की फाउंडर हैं। हमारे साथ कुमुद दीदी रहीं जो भोपाल से हैं। और हमारे जूरी का बहुत सपोर्ट मिला। और आज इस विशेष मौके पर हम विशेष आभार प्रकट करना चाहेंगे अपने सहयोगी साथी तरुण का। तरुण ने इस पूरे फेलोशिप में हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारे इंटरव्यू हैं, जो हमारा जितना भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तरुण झारखंड के जमशेदपुर में रहते हैं, हमारे पूरे काम को संभालते हैं। वॉलंटियर, हम उनको इस काम का किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करते हैं। तो आज आप सभी के लिए आभार, शुक्रिया कि हमने अपने छोटे प्रयास से, अपने सीमित संसाधनों से अपनी माँ के नाम को कहीं दर्ज करा पाया एज अ मीरा फेलोज़ के तौर पे। ये महज एक फेलोशिप नहीं है, इस फेलोशिप की मंशा यही थी, हमारी कोशिश यही थी कि हम सुदूर और ग्रामीण इलाकों में ऐसी महिलाओं और लड़कियों को मौका दें जो सच में अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना चाहती है। अंगस्टीना जी उनमें से एक हैं, बहुत ही शानदार काम करती हैं। हम सिमडेगा में जा चुके हैं, इनके इलाके के काम को हमने देखा है बहुत करीब से।
अच्छा काम कर रही हैं। हमारी बाकी सहयोगी साथी चंद्रा छत्तीसगढ़ में बहुत शानदार काम कर रही हैं, सायली मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने स्तर से, सोनाली LGBTQI कम्युनिटी के साथ काम करती हैं, प्रतिभा ट्राइबल्स बेल्ट में काम करती है। तो सभी साथी अलग अलग एक्सपर्टीज़ के साथ हमारे साथ जुड़े और आज 1 साल पूरे होने पे हमने जो भी हमारी कमियां रहीं उसको हमने सहृदय अपने सभी फेलोज से मंगाया है और आने वाले साल के जो दूसरा कोहार्ट होगा हम अपनी उन कमियों को सुधार करेंगे और निश्चित तौर पे हम सीख रहे हैं। ये हमारी सीखने की प्रोसेस है और हमारी कोशिश है कि इस फेलोशिप को हम लंबे समय तक ले जा पाएँ। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर क्या कहते हैं अप्लाई करें और इस बार की फेलोशिप हमारी कोशिश रहेगी हम खासकर ट्राइबल्स बेल्ट के लिए निकालेंगे। हम शायद हमारे पास अभी पैसा नहीं है, संसाधन बहुत कम है, हम शायद बहुत ज़्यादा साथियों को नहीं चुन पाएंगे पर हम 2 से 3 साथियों को ज़रूर चुनेंगे। पर ये साथी स्पेसिफिक हम ऐसा चाहते हैं इस बार कि ये ट्राइबल इलाकों के रहने वाले साथी हों, ये आदिवासी समुदाय के साथी हों तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमें आपकी बहुत सारी एंट्रीज़ का इंतज़ार रहेगा। आपको सीड्स ऑफ रूरल इंडिया के सोशल मीडिया माध्यम से पता चलेगा कि हम कब इस फॉर्म की एंट्री निकाल रहे हैं और कब हमें आपकी एंट्री चाहिए, कब इसका रिजल्ट निकलेगा। पर पिछली बार प्रोसेस काफ़ी लेट रही कुछ निजी कारणों से, पर इस बार हम दिसंबर तक सारा क्लोज कर देंगे और जनवरी से नए फेलोज के साथ फिर काम करेंगे। हमारे जो पुराने साथी हैं वो हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। हम ये सिर्फ एक फेलोशिप वन टाइम देके इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक सस्टेनेबल मॉडल की तरह देख रहे हैं। हम इन फेलोज को लंबे समय तक कैसे जोड़ पाएँ, सीड्स ऑफ रूरल इंडिया इसके लिए प्रयासरत है और वो फेलोज भी हमारे साथ लगातार काम कर पाएँ, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू अंगष्टिया जी। आप लोग को भी बहुत शुक्रिया जी।